एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ IBPS PO की स्ट्रैटेजी। आप सबने मेरे थंबनेल पे मार्क्स देख लिए होंगे। मेरे प्रीलिम्स में 78 आए थे, 50 कट ऑफ गई थी। आप सोच सकते हैं 50 कट ऑफ जाना मतलब कितना टफ लेवल का एग्जाम आया होगा। और उसके बाद भी मैंने 28 नंबर प्रीलिम्स में ऊपर लिए। मेंस में 80 कट ऑफ जाने के बाद 107.75 लगभग 28 नंबर मेंस में भी मेरे ज्यादा आए और इंटरव्यू में 70 नंबर मेरे आए थे। तो मैं इतना अच्छा कैसे अटेम्प्ट कर पाई? मुझे जो बैंक मिली थी, जो अलॉट हुई थी, वो मेरी सेकंड नंबर प्रेफरेंस पे थी। इतने अच्छे मार्क्स मैंने कैसे अचीव किए वो स्ट्रैटेजी मैं आज आपको देने वाली हूँ। आज हम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की बेसिक स्ट्रैटेजी जानने वाले हैं। बेसिकली अभी आपके पास लगभग 2 महीने हैं और इन 2 महीनों में आपको अपनी जो पूरी तैयारी है किस डायरेक्शन में रखनी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आपको अच्छे से ये पूरी स्ट्रैटेजी लिखनी है बाकायदा और अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ आपको बेसिकली अच्छे से पता है और कोई नहीं समझ सकता। उसी हिसाब से आपको अपने टाइम को इधर उधर स्केड्यूल में फिट करना है और किस तरीके से कौन सी चीज ज्यादा कम करनी है वो सब आपको सोचना है। मैं आपको सिर्फ एक बेसिक स्ट्रैटेजी, एक एवरेज स्टूडेंट की स्ट्रैटेजी, मेरी स्ट्रैटेजी, मैंने कैसे तैयारी की थी, क्योंकि मैंने जब बैंकिंग एग्जाम की तैयारी की थी तो मैंने तैयारी से पहले एक लंबा 2-2.5 साल का ब्रेक लिया था। उन 2-2.5 सालों में आई वॉज नॉट स्टडिंग एट ऑल। सिर्फ एग्जाम्स आते थे, एग्जाम के एक दिन पहले मैं पढ़ती थी। ग्रेजुएशन टाइम था उस समय और उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की थी। तो आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट जस्ट लाइक यू। तो मैंने एक एवरेज स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से ही तैयारी की थी और वैसे ही जो तैयारी मैंने की थी वही स्ट्रैटेजी मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। हालांकि कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, एग्जाम का लेवल भी दिन ब दिन बहुत हाई होता जा रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने कुछ कस्टमाइजेशंस किए हैं आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ तो स्टार्ट करते हैं विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा मेंस क्लियर हुआ था, मैंने इंटरव्यू दिया था, बट मेंस में मेरे इतने अच्छे नंबर नहीं आए थे क्योंकि पहला अटेम्प्ट मैंने तैयारी ही अपना जो लास्ट फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट थी उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की थी। मुझे पता ही नहीं था बैंकिंग एग्जाम्स के बारे में कुछ। तो मेरा जीए बहुत कमजोर था, जीए की वजह से ही सोल, क्योंकि जीए इतना इजी आया था 2021 वाले पेपर में, 2020-21 वाले पेपर में कि उसकी वजह से कट ऑफ थोड़ी हाई चली गई थी। कट ऑफ तो क्लियर हो गई, 10 नंबर ऊपर आए थे और इंटरव्यू में वही 70 लगभग आए थे। और बस उसी मेंस की वजह से, जीए की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और मैंने अगले साल बहुत अच्छे से तैयारी की, बहुत अच्छे से अपनी स्ट्रैटेजी एडवाइस की। डेली मैं 7-8 घंटे पढ़ती थी, कई बार 10 घंटे भी पढ़ती थी। तो वही स्ट्रैटेजी मैं आपको देने वाली हूँ। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इंग्लिश पे मूव करते हैं। सब इंग्लिश से भी पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले एक मॉक टेस्ट लगाओ, प्रीलिम्स का और मेंस का, दोनों का मॉक टेस्ट लगाओ टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ द एग्जाम कि एग्जाम में होता क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं, मुझे कितना आता है, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। उसके बाद ही आप अपनी स्ट्रैटेजी रिवाइज करना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। इंग्लिश में आपका कितना स्कोर बन रहा है, मैथ्स में कितना बन रहा है, रीजनिंग में कितना बन रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। उसके बाद मेंस का भी एक बार लगा लेना। देखो मेंस में उतने अच्छे नंबर नहीं आएंगे, किसी के नहीं आते। मेंस बहुत ही खतरनाक लेवल का होता है। कोई भी फ्री मॉक टेस्ट लगा सकते हो आप और स्कोर देख के आपको घबराना नहीं है। आपको सिर्फ अपनी तैयारी जांचनी है कि मुझे यहाँ पे आज मैं स्टैंड करता हूँ और यहाँ से मुझे अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले करना है। फिर आ जाता है इंग्लिश में। इंग्लिश में सिर्फ 2 चीजें आपको करनी है। एक तो रीडिंग करनी है, एडिटोरियल की रीडिंग करो। आप द हिंदू पढ़ो या द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो, या आप इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ सकते हो, बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ सकते हो। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स है, फ्री पीडीएफ आपको अवेलेबल है। टेलीग्राम के बहुत सारे चैनल्स प्रोवाइड करते हैं, सर्च करो मिल जाएगा, ठीक है। या किसी ग्रुप में पूछ लो, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपकी हेल्प कर देंगे। मेरी ग्रुप में आप पूछ सकते हो, दे विल हेल्प। तो न्यूज़पेपर आपको डेली 1 घंटा या 1.5 घंटा देना ही देना है रीडिंग में। जिसका जितना ज्यादा वीक है उतना ज्यादा टाइम दो, ठीक है, क्योंकि रीडिंग बैंकिंग एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नाम ही यही है एग्जाम का, इंग्लिश नाम नहीं है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नाम है।
तो आपको रीडिंग में सबसे ज्यादा टाइम देना है और दूसरा टाइम आपको देना है 1-1.5 घंटा आप पढ़ते हो तो आधा घंटा आप प्रैक्टिस पे दो। प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हो, अड्डा पे डेली के फ्री क्विज आते हैं उनमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस हर कहीं मिल जाएंगे, बहुत सारे मॉक टेस्ट फ्री में प्रोवाइड करते हैं और वो फ्री क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पे करने हैं जिससे कि आपको पता रहे कि ये चीजें आती हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं, मुझे अपनी रीडिंग को कैसे इन पे अप्लाई करना है। क्योंकि बैंकिंग की जो इंग्लिश होती है वो एप्लीकेबल बेसिस पे होती है, आप सिर्फ रट के जाके लिख नहीं सकते, वहां पे ये काम नहीं आने वाला है। वहां पे एप्लीकेशन बेस्ड इंग्लिश पूछी जाती है और वही आपको आनी चाहिए। तो आप कैसे पढ़ रहे हो, कैसे उसको फिट करना है एग्जाम के क्वेश्चंस में, वो आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। तो 2 चीजें इंग्लिश में करनी है, तो आपको रीडिंग करनी है, दूसरी आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहां से करनी है, आई टोल्ड यू एवरीथिंग। न्यूज़पेपर कहां से मिलेगा वो भी आई टोल्ड यू। अब आ जाते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में आपको 2 चीजें करनी है, रीजनिंग में भी सिर्फ 2, एक तो पजल्स और एक मिसलीनियस। मिसलीनियस के क्वेश्चंस अंशुल सैनी सर पढ़ाते हैं, बैंकिंग करके उनका कुछ चैनल का नाम है, अंशुल सैनी सर्च कर लेना। मिसलीनियस के सारे क्वेश्चंस आप उनसे सीख सकते हो, बहुत अच्छी ट्रिक्स से वो सिखाते हैं। इवन आज भी मुझे रीजनिंग का जो मिसलीनियस वाला पोर्शन है सिर्फ उन्हीं की वजह से आता है। वो जैसा पढ़ाते हैं वो कोई नहीं पढ़ा सकता, आप उनको ट्राई कर सकते हो। और अगर आप किसी और टीचर को पसंद करते हो तो उनसे भी पढ़ सकते हो, जिससे आपको समझ में आए। बेसिकली मोटिव क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज है पजल्स। तो पजल्स के लिए तो अंकुश लांबा सर एवरीवन्स फेवरेट, मैंने उन्हीं से पढ़ा था। अगर आप चाहते हो तो किसी और से भी पढ़ सकते हो। अभी हर्षल सर का बहुत नाम फेमस है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी काफी बच्चे उन्हीं को सजेस्ट करते हैं, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी वो बहुत काफी फेमस है। और पजल्स के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप अंकुश अरोरा सर से अंकुश लांबा सर से पढ़ो। वो बहुत अच्छी टेक्निक बताते हैं कि पजल को कैसे अप्रोच किया जाता है, कैसे आप कम पॉसिबिलिटीज में अपना पजल बना सकते हो। मैंने तो उन्हीं से सीखा था, अगर आप चाहो तो उनसे सीख सकते हो, ठीक है। ही इज वेरी स्मार्ट इन पजल्स। अब बात कर लेते क्वांट्स की। क्वांट्स यार देखो, क्वांट्स में 3 चीजें आती हैं। देखो इंग्लिश और रीजनिंग में 2-2 चीजें आती हैं, कम होता है। क्वांट्स थोड़ा सा बड़ा होता है, 35 नंबर का, तो यहाँ पे परेशान करेगा। मेंस में भी अच्छा खासा उसका वेटेज होता है, ठीक है। तो क्वांट्स में आता है पहले तो स्पीड मैथ्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये आता है आपको, कैलकुलेशन आता है, बेसिकली माइंड में आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। आपको पेन उठा के एक बेसिक क्वेश्चन के लिए भी अगर आपको पेन उठाना पड़ रहा है, दैट मीन्स योर स्पीड मैथ्स इज रेडिक्यूलस। आपको काम करना अपने स्पीड मैथ्स पे। स्पीड मैथ्स में काम करने के लिए आप डेली के 30 मिनट कैलकुलेशन को दो। आपका जो स्क्वायर्स हैं, क्यूब्स हैं, टेबल्स हैं और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन है, इसका एक पेपर बना के चिपका लो अपना स्टडी टेबल के सामने और उसको डेली रीड किया करो 30 मिनट तक। क्वेश्चंस बनाया करो। कई सारे एप्स आते हैं जिसपे आप बहुत सारे कैलकुलेशंस कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस के। इससे क्या होगा, आपका स्पीड मैथ्स बहुत फास्ट हो जाएगा। उससे आपको मैथ्स में हर जगह हेल्प मिलेगी, बीट योर प्रीलिम्स और मेंस। बिकॉज उसमें आपका क्या होगा कि आपका जो भी डीआई भी करोगे, अर्थमेटिक भी करोगे, तो कैलकुलेशन तो हर कहीं है। कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा तो उसमें आपका टाइम कम लगने लगेगा और क्वेश्चन के कंसेप्ट को आप डिकोड करने में ज्यादा टाइम दे सकते हो, ठीक है। तो ये चीज करनी है आपको। आपको स्पीड मैथ्स को 30 मिनट्स प्रोवाइड करने हैं डेली बेसिस पे। आपको वही पेज को रिवाइज करना है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट डीआई की। डीआई वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 डीआईज तो आती है मिनिमम, और एक आपको वो वाली डीआई भी आती है जो स्टेटमेंट बेस्ड होती है ना, आपको खुद से बनानी पड़ती है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो वाली डीआई आती है। और सेकंड जो मेंस में एग्जाम है उसका नाम ही डेटा इंटरप्रिटेशन है, तो वो डीआई का ही पूरा डीआई बेस्ड होता है। बहुत कम मिसलीनियस क्वेश्चन होता है। तो डीआई आपकी मतलब फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि डीआई कैसे सॉल्व की जाए। डीआई को सॉल्व करने के लिए आप आशीष अरोरा सर को देख सकते हो, उनसे ही मैंने सीखी थी। वो बहुत अच्छी टेक्निक्स बताते हैं, उनकी ट्रिक्स भी देख सकते हो आप। स्क्वायर्स, पजल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स और टेबल्स को याद करने वाली भी उन्होंने बहुत सारी ट्रिक्स डाल रखी है। मैंने उन्हीं से सीखा था, आप भी उनसे सीख सकते हो, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मेरा पहले से ही कंप्लीट था,
क्योंकि मैंने एसएससी की भी प्रिपरेशन कर रखी थी बैंकिंग से आने से पहले। तो मैंने अर्थमेटिक साहिल खंडेलवाल सर पढ़ाते हैं एसएससी का, और रेलवेज एनटीपीसी वगैरह का वो पढ़ाते हैं, तो मैंने उन्हीं से पढ़ा था। आप उनको ट्राई कर सकते हो। और आपको अगर कोई और टीचर अच्छा लगता है, बहुत सारे मैथ्स के तो कितने सारे टीचर्स हैं यार, अभिनय सर हैं और गगन प्रताप सर हैं, और भी कई सारे टीचर्स हैं। आजकल तो कई सारे स्टूडेंट्स भी पढ़ाने लग गए हैं मैथ्स, तो आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हो। आपको जिसका ज्यादा समझ में आए, जिसका आपसे वाइब मैच करे, आप उनसे पढ़ो। क्योंकि मैथ्स में बेसिकली क्या होना चाहिए, कंसेप्ट आपके माइंड में फिट होना चाहिए कि ये पाइप्स एंड सिस्टम्स का ये वाला टॉपिक, ये वाला जो कंपोनेंट है या ये वाला जो टाइप है, इसमें आपको कौन से टाइप से किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो आपको बेसिकली समझ में आना चाहिए कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है। अर्थमेटिक छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। इवन मैं कहूंगी कि स्टार्टिंग का जो 1 महीना है वो तो आप बेसिकली प्रीलिम्स प्लस मेंस को साथ में लेके चलो, उसके बाद प्रीलिम्स में फोकस करने लग जाना। क्योंकि मेंस के बाद, प्रीलिम्स के बाद आपको इतना टाइम नहीं मिलने वाला है। जो लोग मेंस को पहले से प्रिपेयर करेंगे उन्हीं का मेंस क्लियर होगा, ठीक है। प्रीलिम्स क्लियर करके आप बल्ले बल्ले करने लग जाओ तो उससे कोई मतलब नहीं होने वाला है। आपको एग्जाम का मेंस क्लियर करना है और अल्टीमेटली उसी के मार्क्स काउंट होने वाले। तो अर्थमेटिक का आप पहले से पूरा पढ़ के जाओ, क्योंकि अर्थमेटिक बेस्ड डीआई आएगी आपकी मेंस में, और वो आपको इतनी ज्यादा टफ लगने वाली है अगर आपने अर्थमेटिक पहले से नहीं पढ़ी तो। और फिर प्रीलिम्स के बाद तो लोग ठंडे हो जाते, बिल्कुल ऐसी हालत होती है कि बाप रे ये क्या हो गया। क्योंकि मैंने यार नोटिफिकेशन आने के बाद, नोटिफिकेशन का एग्जाम डेट, वो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट पे मैंने फॉर्म फिल किया और फिर पढ़ाई शुरू की, तो आप समझ सकते हो कि मेरा मेंस बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था। आई वॉज रियली वेरी वरीड आफ्टर प्रीलिम्स, क्योंकि पहला प्रीलिम्स दिया था, क्लियर हो गया, मुझे पता नहीं था क्लियर हो जाएगा। तो वो जब क्लियर हुआ उसके बाद मेंस की तैयारी जब मैंने शुरू की, आई वॉज लिटरली कंफ्यूज्ड। मैं बिल्कुल जीरो वाले जोन में चली गई थी, एकदम ब्लैंक कि करना कैसे। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ मेंस का प्रिपरेशन साथ साथ में करते रहो। मेंस के लिए आपको स्टार्टिंग से करना क्या है, अभी तो आपने एक मॉक टेस्ट लगाया, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आप क्या करना, पजल्स का जो बेसिक है वो कंप्लीट करने के बाद आप जो मेंस वाले पजल्स हैं वो स्टार्ट कर देना। मेंस में आपका मिसलीनियस होता है रीजनिंग में, वो आपका आता है कोडिंग डिकोडिंग, वो इनवर्स डायरेक्शन, इनवर्स ब्लड रिलेशन, इनवर्स इनइक्वालिटीज, यही सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये थोड़ा इजी वाले होते हैं, तो पजल से भी ज्यादा आप इनको टारगेट कर सकते हो। बाकी डीआई को आप बेसिक कंप्लीट करने के बाद मेंस वाली डीआई लगाने लग जाना। और इंग्लिश में तो सोल रीडिंग विल हेल्प यू अ लॉट। सिर्फ रीडिंग, क्योंकि उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। आई होप मैंने सारी चीजें कवर कर ली हैं। अगर कुछ बच गया है तो आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं उसके लिए एक वीडियो ले आऊंगी। और आई एम थिंकिंग टू ब्रिंग सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजीज फॉर एवरी लाइक प्रीलिम्स एंड मेंस, सो दैट यू नो दैट क्या क्या पढ़ना है, इन डिटेल। हर एक चीज मैं उसमें कवर करने का सोच रही हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इफ यू वांट सम वीडियोस लाइक दैट। और मेरे वीडियोस को शेयर वगैरह भी करते रहा करो यार, बहुत कम व्यूज आ रहे हैं, आपको पता है। ज्यादा व्यूज आएंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार वीडियो बनाना है। और आपको पता है इतना टफ शेड्यूल के बाद मैं अपनी पढ़ाई भी करती हूँ, अभी भी मैं कुछ एग्जाम्स को टारगेट कर रही हूँ, और उसके बाद भी मैं आपके लिए वीडियोस लेके आती हूँ। तो इट्स रियली वेरी डीमोटिवेटिंग आफ्टर सीइंग कि इतने कम लोगों ने मेरा वीडियो देखा। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह पे शेयर कर सकते हो वीडियोस, जिससे कि ज्यादा लोग मुझे देखें और ज्यादा लोगों तक मेरा नॉलेज पास ऑन हो पाए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये डिफरेंट बैकग्राउंड इसीलिए क्योंकि मैं घर पे आई हुई हूँ, सैटरडे संडे ऑफ है। तो मैंने एक वीडियो ब्लॉगिंग वाला भी चैनल स्टार्ट किया, तो यू कैन वॉच आउट दैट चैनल। उसका चैनल का जो वो है नाम, वो मैंने पिन कर दिया है अपने टाइटल में, तो आप वो जाके चेक कर सकते हो। मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की, डेली बेसिस पे मेरे व्लॉग्स आएंगे। मैं सबको दिखाऊंगी अपनी बैंक में कैसे काम करती हूँ, स्टार्ट कैसे करती हूँ डे को, पढ़ाई कैसे करती हूँ, सारी चीजें मैं अपने व्लॉग्स में ऐड करने वाली हूँ। और अभी तो घर आई हुई हूँ, मेरा घर बन रहा है, मेरे पापा बनवा रहे हैं ऑब्वियसली। तो अभी सेमी कंस्ट्रक्टेड है, उसका भी एक व्लॉग आने वाला है
कि कैसा बन रहा है और क्या है। दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट का भी एक ब्लॉग लेके आऊंगी। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी, और अब डेली बेसिस पे मैं रेगुलरली वीडियोस लेके ही आ रही हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय।